नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको 2 फॉर्म भरने की ज़रूरत है। अगर आप रिटायर हो चुके हैं, ठीक है? और रिटायर के बाद अगर आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं? आज दोनों फॉर्म को भरना बताऊंगा। यानी कि पीएफ का पैसा निकालने के बाद यानी कि निकालने के लिए आपको 2 फॉर्म की ज़रूरत होती है। क्या-क्या फॉर्म होता है वो 2 फॉर्म? एक फॉर्म होता है आपका यानी कि फॉर्म 19 ओनली, यानी कि आपका यानी कि जो भी आपका यानी कि ये होता है पीएफ विड्रॉ फॉर्म 19, और एक होता है ओनली पेंशन विड्रॉ पीएफ फॉर्म 10C। फॉर्म 19 और फॉर्म 10C ये दोनों फॉर्म भरना आज के इस वीडियो में पूरा लाइव करके बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ये वीडियो यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप इस दोनों फॉर्म को अपने घर बैठे अगर आप यानी कि भर देंगे तो आपका कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको 3-4 चीज चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर ये पूरा आपका ठीक है, आप घर बैठे यानी कि आप यानी कि इसको यानी कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका पीएफ का पैसा 100% आपका कुछ दिनों के अंदर यानी कि ऑनलाइन करने के बाद आपका सप्ताह दिनों के अंदर आ जाता है। 100% विद इन 10 डेज या 7 डेज के अंदर आ जाता है। तो कैसे करना है, तो चलिए थोड़ा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो फिर आपको मिलते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे हो या आप अपने यानी कि किसमें, आप मोबाइल फ़ोन के अंदर कहीं से भी किसी से भी आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई भी क्रोम ब्राउज़र में पीएफ यानी कि सर्च कीजिएगा। पीएफ सर्च करने के बाद जो पहला वाला वेबसाइट है उस पे क्लिक कीजिएगा। उस पे क्लिक करने के बाद आप जैसे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपका क्या होता है, जैसे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद अब आपका जो है यानी कि एक पीएफ का यानी कि ये खुल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ सर्च पीएफ का पोर्टल खुलेगा। खुलने के बाद आपको ऑनलाइन क्लेम ट्रांसफर पे क्लिक करना है। ऑनलाइन क्लेम ट्रांसफर पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, जैसे आप क्लिक कर लेते हैं तो क्लिक करने के बाद अब आपको जो है ना क्या करना पड़ेगा, जैसे क्लिक हो जाता है। क्लिक होने के बाद आपको यूएन नंबर, जो आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, यूएन नंबर डालना होगा। यूएन नंबर डालने के बाद आपका जो भी पासपोर्ट होगा वो पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा फिल करके साइन इन पे वाला बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे साइन इन वाला बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास एक रजिस्टर मोबाइल नंबर पे उस ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आपको यहाँ से ओटीपी सेंड यानी कि आपको यानी कि कैप्चा फिल करके ओटीपी करके सबमिट कीजिएगा। सबमिट करते ही आपका जो है अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। अब अकाउंट ओपन होने के बाद मैं आपको बता दें, आपको 2-3 चीज़ यानी कि आपको यहाँ देखना है। क्या 2-3 चीज़ देखना है, अगर आप यानी केवाईसी यानी कि आपको यहाँ मैनेज वाला बटन पे क्लिक करना है। मैनेज वाला बटन पे क्लिक करते ही आपको क्या करना पड़ेगा, आधार, बैंक, पैन, ये तीनों डेट ऑफ एग्जिट, आधार, पैन और आपका यानी कि बैंक और डेट ऑफ एग्जिट, यानी कि डेट ऑफ एग्जिट किसके, तो नौकरी छोड़ने की तारीख, जब से आप नौकरी छोड़ रहे हो उसका पीएफ ट्रांसफर आप इस तरह का चेक कर लीजिएगा। इतना चेक करने के बाद क्या होगा, तभी आपका जो है अकाउंट से पैसा निकाला जाएगा, तभी ऑनलाइन किया जाएगा, नहीं तो ऐसे ऑनलाइन नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह का कर देंगे। करने के बाद अब आपको यानी कि देखना है कि आपका यानी कि आप ऑनलाइन सर्विस वाला बटन पे क्लिक करेंगे और ऑनलाइन सर्विस वाला बटन पे क्लिक करते हैं आपका क्लेम सर्विस वाला बटन पे क्लिक करेंगे। फॉर्म 19 10C सब आएगा। आने के बाद अब आपको यहाँ अकाउंट नंबर डालना है। यानी क्या करना है आपको, यानी कि फॉर्म 19 या 10C जो भी भरिए, आपको अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद जैसे देखिए आपको यहाँ अकाउंट नंबर डाल करके जो आपका अकाउंट नंबर वेरीफाई है, जो आपका अकाउंट नंबर वेरीफाई, उसी अकाउंट नंबर को आपको डाल करके वेरीफाई वाला बटन पे क्लिक करेंगे। ये टर्म एंड कंडीशन आएगा, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट कर यस करने के बाद अब आपको नीचे प्रोसीड वाला बटन आएगा, उस प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ एक ऑप्शन आएगा आई वांट टू अप्लाई। तो आपको यहाँ पहले सबसे पहले ओनली पीएफ विड्रॉ फॉर्म 19 भरना है। क्या करना है, ओनली पीएफ फॉर्म 19 भरना। भरने के बाद अब आपको यहाँ से अपलोड फॉर्म 50G दिखाई दे रहा होगा। तो अपलोड फॉर्म 50G कहाँ कैसे भरना मैं अगले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। अगर नहीं जानते तो मैं आपको एक मोटा मोटा तौर पर बता देता हूँ कि आपको क्या कब भरना पड़ता है, जिसका यानी कि 2 साल से या यानी कि 1 साल से कम होता है, यानी कि 6 महीने से या 2 साल या 1 साल से कम होता है, यानी कि 5 साल से कम होता है। सीधा सीधा समझे तो 5 साल से जिसका कम होता है, यानी कि पीएफ का पैसा, और या इसका 1 लाख से ज़्यादा पैसा होता है, तभी फॉर्म 10 से भरना पड़ता है। 10 से भरने के बाद आपको नहीं, ऐसे नहीं भरना पड़ेगा। उसका जो भी आपका डिटेल होता है आपका यानी कि एड्रेस भरने के बाद आपको जितने, और उसके बाद अब आपको जैसे एड्रेस भर देंगे, एड्रेस भरने के बाद अब आपको यहाँ से प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक करते आपके पास एक ओटीपी जाएगा। कौन सा ओटीपी जाएगा, आपको मोबाइल नंबर पे जो भी आधार कार्ड से लिंक है उस पर ओटीपी फिल करने के बाद आपको सक्सेसफुली
आपका सबमिट हो जाएगा। ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड केवाईसी अपलोडेड पीएफ फाइनल विड्रॉ क्लेम फ्रॉम सबमिटेड, यानी कि मेरा सबमिट हो चुका है। अब सबमिट होने के बाद आपको फिर क्लेम स्टेटस यानी क्लेम फॉर विड्रॉ वाला बटन पे क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर वही प्रोसीड टू क्लेम प्रोसीड फॉर क्लेम ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10 से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही आपका अगर आपका प्रॉब्लम आता है तो वहीं से छोड़ देना है। अगर प्रॉब्लम आपका नहीं आता, देखिए मेरा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ कोई भी चेक वगैरह नहीं मांग रहा है, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और गेट आधार ओटीपी वाला बटन पे क्लिक करेंगे। गेट आधार ओटीपी वाला बटन पे क्लिक करेंगे, जिस आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर लिंक उस पर ओटीपी जाएगा। उस पर फिल करने के बाद आपको वैलिडेट ओटीपी पे सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो आपका फाइनली ओटीपी वेरीफाइड ई केवाईसी आपका वेरीफाइड हो चुका है और आपका सक्सेसफुली यानी कि सबमिटेड हो चुका है। तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे सबमिट हो जाता है, इतना सबमिट होने के बाद जैसे ही सबमिट हो जाता है तो मैं आपको बता दें, इतना सबमिट होने के बाद अब आपको घर में बैठे रहना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप फॉर्म 90 भरने के बाद आपका यानी कि टेंशन नहीं भरा जाता तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है। 90 भर के आप घर में शो करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका विद इन 7 डेज या 10 डेज के अंदर आपका पैसा आ जाएगा, 100% आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका दोनों भरने का है दोनों भर दीजिएगा। भरने के बाद अगर आपका 50,000 से ज़्यादा है तो आपका TDS कटेगा। अगर 50,000 से कम है और 5 साल से कम है, यानी कि 50,000 से कम है और 5 साल से कम है, तो आपको यानी कि कोई टेंशन लेने की जरूरत है, कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। आप यूं ही ऐसे ही यानी कि आपका पैसा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यही था वीडियो कैसा लगा आपको पूरा डिटेल हमने बता दिया कि पीएफ का पैसा निकालने के लिए क्या क्या कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।